तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार का रिव्यू। आज कैसा रहा शेयर बाज़ार और कल कैसा रह सकता है। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी और हमारा जो सेंसेक्स तीनों इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की, प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे, रिव्यू करेंगे आज बाज़ार का मूवमेंट कैसी थी और क्या रीज़न थे जो आज बाज़ार अपने मूवमेंट लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड करता रहा। कौन कौन से ऐसे अच्छे शेयर थे जो भाग रहे थे, कौन से शेयर थे जो पीछे थे, और हमारी जो डीआईज़ की क्या पोजीशन थी, एफआईज़ की क्या पोजीशन थी, और यूएस के मार्केट कैसी है, और जहाँ मैंने कहाँ पे आज ट्रेड किया, कहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, कहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई। तो ये दोस्तों सारा आज आपके साथ मैं डाटा शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों बात करते हैं आज शेयर बाज़ार की। दोस्तों शेयर बाज़ार की बात करें, अपने जो हमारे मेन 3 इंडेक्स हैं, निफ्टी का, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक और सेंसेक्स, ये तीनों इंडेक्स आज अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही आसपास ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो ये 19,711 अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही क्लोज़ हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के थोड़ा नीचे है, लेकिन इसका लाइफ टाइम हाई का मतलब अभी भी ये ऊपर ही है, लाइफ टाइम हाई के थोड़ा पीछे ही है। तो सेंसेक्स की बात करें तो ये भी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, आज इसने लगभग 1%। निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 1.5% और 15% निफ्टी 50 ने गेन दिखाया। तो क्या रीज़न थे दोस्तों जो इससे हमारा मार्केट को अच्छा मूव मिल रहा है, तो एक एक करके सारा हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी के, एक चार्ट पे नज़र मारते हैं। दोस्तों निफ्टी की कल जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की, तो फ्राइडे को ये क्लोज़ हुआ था 19,564 पे। ये आज ओपन होता है 19,612, लगभग 40-50 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग करता है। तो उसके बाद ये अपना हाई बनाता है, लो तो फिर ये नीचे आता ही नहीं है। उसके बाद ये सारा दिन ऊपर ही ट्रेड करता है। थोड़ा नहीं, लो इसने बनाया वो 562 का, जो अपने मतलब के सिर्फ देखें तो 612 और 562, काफ़ी मतलब के थोड़ा 50-60 पॉइंट ये नीचे आया था। मतलब कि 80-90 पॉइंट इसका अप्रॉक्सीमेट देखें तो ये नीचे लो इसने बनाया। उसके बाद फिर ये ऊपर ही रहता है। इसका अपना जो हाई बनाता, लाइफ टाइम हाई इसने बनाया 19,731, जो इसका लाइफ टाइम हाई था उसके करीब थोड़ा सा नीचे आके 711 पे क्लोज़ होता है, मतलब कि 731 इसका हाई है। और दोस्तों मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी रिज़ल्ट का सीज़न चल रहा है, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट आ रहे हैं, आईटी सेक्टर के अभी रिज़ल्ट आए हैं, तो आईटी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आज इन्फोसिस पहले टॉप लूज़र था, उसके बाद टॉप गेनर बन गया। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई भी आज पहले नीचे था, आज वो टॉप गेनर बन गया। तो ऐसे दोस्तों मार्केट में मूवमेंट कहाँ से आती है, तो ये सारा हम समझने की बात करेंगे आज क्या हुआ बाज़ार में। तो दोस्तों आज अपना निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम इसके दूसरे चार्ट के ऊपर देखते हैं। दोस्तों ये अगर हम इसका चार्ट देखें तो इस पे दोस्तों इसका आरएसआई देखें तो अब इसका आरएसआई जो वो 75 हो चुका है। आरएसआई इसका 75 है, जो अपने बल्कि ओवरबोट सोल्ड से थोड़ा सा नीचे है। 80 के प्लस जब चला जाता है तो ये ओवरबोट जोन में हम इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये थोड़ा नीचे, इसने जो अपनी 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है उसको भी इसने मतलब कि यहाँ पे ये देखिए, ये जो रेड लाइन है ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 150 है, 20 डेज़, 50 डेज़, सारी इसने मूविंग एवरेज को पीछे छोड़ के ये काफ़ी बुलिश हो गया। जब ये 50 RSI जब किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का 50 चला जाता है तो उसके ऊपर जाके ये फिर अपना लाइफ टाइम हाई के पास आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे हम करके इसमें हमने देखना होता है, अगर ट्रेडिंग करनी हो तो अब अगर इसका RSI काफ़ी नीचे आ जाए तो हमें उसकी फिर पुट मतलब कि कॉल को बाई करना चाहिए। अगर RSI उसका 80 या 80 के प्लस चला जाए फिर हमें उसकी पुट को बाई करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ओवरबोट हो जाता है तो वहाँ पे करेक्शन आ सकती है। तो दोस्तों ये ऐसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 2 बहुत बढ़िया स्टॉक भी लेकर आया हूँ जिसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों
आगे देखते हैं कौन से ऐसे शेयर थे जो निफ्टी के इंडेक्स को भगा रहे थे। दोस्तों सबसे आगे आज टॉप गेनर था एसबीआई। एसबीआई लगभग 3%, मतलब 2.86, लगभग 3% के आसपास ही भागा। तो ये पहले काफ़ी लूज़ था, नीचे था। मैं भी इसमें ट्राई कर रहा था पोजीशन बनाने की, लेकिन जहाँ पे मेरी पोजीशन बनी हुई थी तो वहाँ पे मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो ये मैं मेरी रडार पे था आज भी मैं एसबीआई में काम करूँ, लेकिन टाइम नहीं लगा। तो और ट्रेडों में मैं लगा रहा। तो एसबीआई की बात करें तो दोस्तों एसबीआई ने आज अपना टॉप हाई, मतलब के टॉप गेनर था डॉक्टर रेड्डी, ये भी पहले नीचे था, फिर ऊपर विप्रो नंबर 1 था पहले पे, तीसरे नंबर ग्रासिम, एचडीएफसी। ये बड़े जो आपने देखा एचडीएफसी तो थोड़ा ठीक ही था। बैंक का जो निफ्टी बैंक था वो पहले नीचे था, तो काफ़ी ये एचडीएफसी में अच्छे जो बैंक थे वो नीचे थे, तो बाद में इन्होंने काफ़ी खींचा इंडेक्स को। एयरलाइंस की बात करें तो रिलायंस तो आज लगभग 250 के पास पहुंच गया, 2796, लगभग 250 के पास आ गया। इसके भी क्वार्टर के रिजल्ट हैं। कोटक बैंक की बात करें तो ये भी आज 1.5% ऊपर था। टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, सभी शेयर आज भाग रहे थे। अपोलो हॉस्पिटल भी 1%, आईसीआईसी बैंक, मारुति, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक सिमर, एक्सिस बैंक, आईओसी, अडानी पोर्ट, यूपीएल, बीपीसीएल, टाटा स्टील, सन फार्मा, पावर ग्रिड, एससीएल टेक, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आइसर मोटर। आइसर मोटर में दोस्तों मेरी पोजीशन है, जो आपको मैंने बताया था, वो जिसको मैंने लॉस में कैरी किया, उसकी मैंने पुट को सेल किया हुआ। तो आज वो मेरी पुट जो प्रॉफिट में आ गई थी, आज काफ़ी ये ऊपर तक गया था। अभी ये 3349 पे क्लोज़ हुआ, तो आज इसने मतलब कि 70 तक गया था। ये 3370 का इसने आज हाई बनाया था, फिर उसके बाद नीचे आ गया। शेयर दोस्तों जब चढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा करके चढ़ता है, थोड़ा चढ़ता है थोड़ा गिरता है, ऐसे करके। तो सिप्ला भी आज काफ़ी, मतलब सिप्ला भी आज लगभग फ्लैट ही था। तो आगे देखते हैं इनके गिरने वाले शेयर थे, वो सबसे आगे था आज ओएनजीसी, आज लगभग 0.25%। हीरो मोटोकॉप, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा मोटर, भारती एयरटेल, श्री सीमेंट, जीएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे शेयर आज गिरे हुए थे। तो टीसीएस की बात करें तो इसने काफ़ी 2-3 दिन पहले मूव दिखाया। बजाज ऑटो की बात करें, ये भी आज नीचे था। एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, डेविस लैब, कोल इंडिया, नेस्ले और बजाज फिनसर्व, ये सारे शेयर आज नीचे थे। तो सब, और इन्फोसिस की बात करें तो ये पहले आज इसने कितना हाई बनाया दोस्तों, 1460 के पास ये चला गया था। तो जहाँ से फिर ये इसने 40 रुपये लूज़ किया और प्रीवियस से 3 रुपये नीचे आ गया। तो एलटी की बात करें, आईटीसी, ये मतलब कम ही गिरे, लेकिन ये भी नेगेटिव में थे। तो दूसरे दोस्तों हम बात करते हैं इसके पीसीआर की। तो इसकी दोस्तों जो 20 जुलाई की क्लोजिंग है वीकली, उसका जो पीसीआर डाटा आप देखिए कितना ऊपर आ गया, 1.55 आ गया। तो इसकी जो इस वीक की जो क्लोजिंग पेन आ रही है वो आ रही है 19,600 के आसपास। तो इसके जो मंथली क्लोजिंग है नेक्स्ट वीक की 27 जुलाई का, उसका पीसीआर देखें तो वो भी 1.55, ये 1.44, 11 पॉइंट नीचे। तो इसकी जो क्लोजिंग है वो 19,500 पे आ रही है मंथ की, और 100 पॉइंट का गैप है। 100 पॉइंट के गैप के बीच में क्लोजिंग मंथली और वीकली का डाटा निकल के सामने आ रहा है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। दोस्तों निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक पहले थोड़ा वीक था। निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स था निफ्टी 50 के मुकाबले थोड़ा वीकनेस थी इसमें, लेकिन आज इसने अच्छा मूव दिखाया लगभग 1.5% का। तो इसने इसका कल प्रीवियस था 44,819, ये खुलता है 44,950 पे, लगभग 100 पॉइंट के आसपास ये गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद फिर ये अपना हाई जो इसने बनाया आज वो 45,556 का, तो उसके थोड़ा सा नीचे आके फिर ये 449 पे क्लोज़ हो जाता है। इसने जो लो बनाया वो बनाया 44,695 का, पहले काफ़ी नीचे भी आया था ये। तो जो कितने 5-6 दिन की जो वीकनेस थी वो आज ही एक कैंडल ने सारी ख़त्म कर दी। तो यहाँ पे दोस्तों अब आपने देखा यहाँ पे इसने गैप जो फिल करने की मार्केट ये नीचे आ गया था। तो जैसे ये मार्केट में नीचे आया, अपने गैप फिल किए इसने, तो फिर आप ये शेयर अब ये ऊपर फिर अपने ये अब ये स्मूथ गया ऊपर। अब इसने सिंगल कैंडल में ही 5 दिन की 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8-9 दिन की कैंडलों को एक दिन की उसकी कमजोरी को इसने ख़त्म कर दिया। अब निफ्टी बैंक भी स्ट्रॉन्ग है। अब अभी इसका RSI है वो 67 फिर से आ गया।
तो अभी दोस्तों निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों इंडेक्स स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। दोस्तों मार्केट का मूड माहौल बदलता रहता है, जैसे यूएस मार्केट से कोई अच्छी खबर आ जाती है, इसके निफ्टी बैंक के किसी बैंक में अच्छी न्यूज़ आ जाती है, किसी के रिज़ल्ट अच्छे आ जाते हैं, जैसे रिज़ल्ट का सीज़न चल रहा है तो उसके चलते मतलब के स्टॉक में मूवमेंट आ जाती है, जिसके चलते इंडेक्स ऊपर भाग जाता है। तो दोस्तों जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये डाटा थोड़ा देखने की ज़रूरत उनको पड़ती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जैसे थोड़ी मार्केट गिरती है, शेयर नीचे आता है, वो हमें एक एंट्री करने का मौका मिल जाता है। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं। तो इसका दोस्तों इसने 200 मूविंग एवरेज अपने सारे को पीछे छोड़ा हुआ है, नीचे ही हैं सारे। तो इसका जो RSI देखें तो वो 67 है। तो अभी ये मतलब कि बुलिश, काफ़ी बुलिश में है। तो इसके कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे? सबसे आगे था आज SBI, दूसरे नंबर पे PNB, फेडरल बैंक, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI और एक्सिस बैंक। ये सभी शेयर 1% से ऊपर ही भाग रहे थे, सिर्फ एक्सिस बैंक था जो 1% के आसपास था। तो आगे बात करते हैं, गिरने वाले इसके सिर्फ 3 ही शेयर थे। सबसे आगे था आज बंधन बैंक। बंधन बैंक आज लगभग 3.25% गिरा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आज 2.25% गिरा। IDFC फर्स्ट बैंक ये भी लगभग 1% गिरा। तो दोस्तों कौन आप अब इसके हम देखेंगे कि कौन सा इसका PCR का डाटा हम देखते हैं। भी जो इसकी वीकली जुलाई 20 जुलाई की जो क्लोजिंग आ रही है उसमें इसका कहाँ पे है, तो इसका PCR दोस्तों अब देखें तो इसका 1.56 हो गया, जो 45,200 पे मैक्सिमम क्लोजिंग पेन बता रहा है। तो इसके मंथली की देखें, वीकली की, तो उसमें इसका PCR थोड़ा कम ही है, 0.99, और 45,000 के पास इसकी मैक्सिमम पेन है क्लोजिंग की इस मंथ की। अब हम दोस्तों देखते हैं, मैं आपके लिए जो 2 अच्छे स्टॉक लेकर आए हैं वो कौन से स्टॉक हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले बंधन बैंक। दोस्तों बंधन बैंक आज इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छा स्टॉक है और काफ़ी ये करेक्ट हो चुका है। अब आप देखोगे यहाँ पे इसके अगर हम चार्ट पे देखें तो यहाँ से लगभग 270 से ये 270 से आज 215 तक आ गया, मतलब कि लगभग काफ़ी इसने मतलब कि करेक्शन दिखाई है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करनी हो तो तब हमें शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए जब वो करेक्ट हो चुका हो। तो इसके दोस्तों जैसे हम RSI की बात करें तो इसका RSI भी अब 33 है, वो 33 RSI आ गया। अब काफ़ी ये ओवर सोल्ड हो गया, काफ़ी सेलिंग इसमें आ रही काफ़ी दिनों से। यहाँ पे कितनी कैंडल हैं देखो, यहाँ से ये नीचे आ रहा है। तो अब इसमें आपने पोजीशन बनानी हो तो आप कम क्वांटिटी में हो सकता है, यहाँ से थोड़ा और भी नीचे है, 200 तक भी आ जाए। अगर ये 200 तक भी आ जाता है, इसने देखे अपने 200 मूविंग सबको। दोस्तों अब ये रुका हुआ शेयर है, बल्कि रुके हुए शेयर को हम अपनी मर्जी के हिसाब से उसमें एंट्री करके थोड़ी सी क्वांटिटी बाई करके, अगर थोड़ा और गिरता तो उसमें अक्यूमुलेट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, और जैसे फिर उसमें मूविंग आएगी आपको अच्छी रैली देगा तो प्रॉफिट आपका बन जाएगा। अगर आप अपना इसका जो इसका रेजिस्टेंस अब उसी को आप इसका टारगेट बना सकते हो, जो इसका 270 का जहाँ से ये नीचे आया, तो 270 अगर 200 तक भी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो तो 70 रुपये तक का आप इसमें प्रॉफिट का एडजस्ट कर सकते हो, उसका टारगेट लगा सकते हो। तो ऐसे करके दोस्तों बहुत ही अच्छा बैंक का अभी ये गिरा है, तो गिरे हुए शेयर को ही खरीदना चाहिए। तो कभी थोड़ी बल्कि टेम्परेरी न्यूज़ रहती है, इसी के चलते भी तो पहले काफ़ी भागा भी था। यहाँ से पीछे की स्लाइड अगर देखें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भागा भी था। तो अब पहले इसने V शेप रिकवरी दिखाई, अब ये A शेप फॉल है। तो यहाँ से हो सकता है यहाँ से फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे 2-4 दिन, फिर उसके बाद फिर यहाँ से V शेप रिकवरी कर ले। तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। और दूसरा स्टॉक दोस्तों आपके लिए वो है कोल इंडिया। दोस्तों कोल इंडिया भी काफ़ी देर से करेक्शन में है। कोल इंडिया की बात करें तो अब इसका ये थोड़ा ऊपर आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे इसमें थोड़ी सी रिकवरी आई है, यहाँ तक ये आ गया था नीचे, जहाँ पे इसकी कोई न्यूज़ आती है फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है, और यहाँ पे फिर इसने थोड़ा सा मूव दिखाया, जहाँ पे फिर थोड़ी इसने कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर से 235 तक जाता है, वहाँ से 230 तक आज अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि आपने सारा का सारा पैसा एक बार इसमें इन्वेस्ट कर देना, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करनी हो उसका 20% आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा अगर ये नीचे आता आप इसका देख लें कि अगर 200 तक भी आ जाए तो आपके पास जितना कैपिटल उसको उस डिवाइड करके मिनिमम 5 या 6 पार्ट में डिवाइड करके उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है कोल इंडिया,
डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। जितना इसका प्राइस है उससे भी ज़्यादा इसने तो आज तक डिविडेंड दे दिया है। जैसे मैंने इसका पहले भी डाटा निकाला था, जैसे आज इसका 230 रेट है, तो इसने लगभग 250 रुपये का अब तक 250 300-400 रुपये का इसने इसके अपने रेट से भी डबल आज तक इसने डिविडेंड दे दिया। तो डिविड अगर मान लीजिए शेयर में आप फंस जाते हैं, हम कई बार फंस जाते हैं शेयर में, तो वहाँ हमारे पास क्वांटिटी होती है, तो फिर भी हमें कोई ऐसी कंपनी में घबराने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इसमें डिविडेंड डील बहुत अच्छी है। जितना मतलब कि साल में लगभग ये साल में मिनिमम भी ये इसका अगर देखें तो 25-30 रुपये साल में डिविडेंड दे देता है। तो डिविडेंड जो 30 रुपये डिविडेंड बहुत ज़्यादा होता है इसका, लगभग 10% के आसपास इसकी डिविडेंड यील्ड है। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब इसका अगर हम RSI देखें तो ये 47 आ गया। तो जैसे ही इसका थोड़ा अगर हो सकता है कल और परसों थोड़ी दिनों तक जैसे RSI इसका 50 के पार आ गया, फिर ये इसका नया ब्रेकआउट आ जाएगा। जैसे ये येलो लाइन आप देख रहे हैं, जब इसके 20 डेज़ मूविंग एवरेज की लाइन है, तो बाकी ये देखिए सारी लाइनें इन्होंने पीछे छोड़ दी, नीचे आ गई हैं। 200 डेज़ की, 100 डेज़ की, 50 डेज़ की, और ये 50 डेज़ की अभी बची है ये ऊपर। ये 20 डेज़ वाली इसने छोड़ी है, ये 20 डेज़ की है ये वाली 233 जो ब्लू येलो कलर की लाइन। जैसे इसको ब्रेकआउट करके होल्ड करेगा तो इसमें फिर अच्छी तेज़ी आ सकती है। तो जहाँ से ये नीचे आया था 247 से, तो मान लीजिए 250 का भी आपने यहाँ से टारगेट रखा तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो इसकी डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी आ जाएगी, तो इसमें अच्छा डिविडेंड मिल सकता है। तो मेरे इसमें एंट्री कर सकते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूएस के एफआईज़ की क्या पोजीशन है। दोस्तों एफआईज़ की बात करें तो एफआईज़ ने आज कैश में 17 तारीख को 73 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है कैश में। तो इन्होंने बाइंग की है, तो हमारे डीआईज है उन्होंने भी आज 64 करोड़ की बाइंग की है। मतलब कि बाइंग तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। कैश सेगमेंट में जो बाइंग इनकी दोनों के अगर हम बुलाएं तो लगभग 150 करोड़ की बाइंग आई इसकी कैश में। अगर इसके साथ फ्यूचर की बात करें तो ऑप्शन में इन्होंने फ्यूचर के जो ऑप्शन उन्होंने इंडेक्स का जो फ्यूचर होते हैं उसको आज का ये डाटा थोड़ा लेट आता, मतलब कि ये प्रीवियस डाटा 14 तारीख का फ्राइडे का, तो उस दिन इन्होंने 252 करोड़ की बाइंग की थी। तो ये इंडेक्स के फ्यूचर थे। तो इंडेक्स के जो ऑप्शन थे उन्होंने जहाँ पे इन्होंने कितनी सेलिंग की थी, 15,764 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर दी थी। ये मैनिपुलेशन का डाटा होता है, यहाँ से ये मैनिपुलेट करते हैं स्टॉक को, फ्यूचर में बाई कर लेते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं, ये ऊपर नीचे करके आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो जो अच्छे इन्वेस्टर जिनको पता चल जाए, इनकी सारी समझ आते हैं, तो वो उस हिसाब से अपनी पोजीशनें बनाकर चलते हैं। अगर ये किसी शेयर को गिराते हैं, उसको शॉर्ट करते हैं, तो शेयर गिर जाता है, तो आप उसमें एंट्री करके पोजीशनली एंट्री करके प्रॉफिट बना सकते हैं होल्ड करके। तो आगे बात करते हैं हम इसके एफआईज़ के जो स्टॉक के फ्यूचर थे, उसमें भी आज इन्होंने 14 तारीख को 3182 करोड़ की बाइंग की थी। तो इसके चलते स्टॉक का जो फ्यूचर और स्टॉक की जो ऑप्शन होती है उसमें भी इन्होंने 12 करोड़ की बाइंग की थी। तो अब नेट इसका देखे जाए एफआईज़ का जो डाटा, तो नेट में इनकी बाइंग ही आ रही है। तो एफआईज़ तो बाइंग कर रहे हैं, हमारे जो डीआईज़ हैं वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले काफ़ी इनको संभाला हुआ था मार्केट को। 1.5-2 साल में, तो 2 सालों में लगभग एफआईज़ ने काफ़ी सेलिंग की थी, तो हमारे डीआई से उन्होंने ही मार्केट को संभाला था। और हमारे जितने म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट हाउस हैं जो म्यूचुअल फंड में का पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोगों का, तो वो उन्होंने ही सारा मार्केट को संभाल के रखा था। तो अब उनको टाइम आ गया थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने का डीआईज़ का। तो आगे बात करते हैं दोस्तों यूएस। अभी जैसे वीडियो मैं बना रहा हूँ तो यूएस के बाज़ार कैसे हैं। तो दोस्तों मेजर जो इंडेक्स की बात करें, ये हमारे भारतीय निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, विक्स, डॉ जोन की बात करें तो ये 113 पॉइंट ऊपर है। S&P ये 4 पॉइंट नीचे है। नेस्डेक की बात करें तो जो 24 पॉइंट नीचे है। स्मॉल कैप 200 भी नीचे, 2000 भी नीचे है। विक्स इनका वो भी नीचे है। कनाडा का बाज़ार ये लगभग फ्लैट ही है। तो बोस्पा की बात करें तो ये काफ़ी आज गिरा, अभी इनका 1.25% गिरा है। तो ये सारे यूएस बाज़ारों की बात करें तो आप देखें कि कुछ बाज़ार लालगी में बाज़ार ज़्यादा हैं, तो जहाँ पे भी सारे ये कनाडा का बाज़ार देखें
यूरो स्टॉक देखें, ये सारे मतलब लालगी में ही बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों यूएस के बाज़ारों का देखें तो सारा मिला जुला सा ही संकेत है, कुछ बाज़ार हरियाली में कुछ लाली में है। तो ऐसे दोस्तों यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन यूएस के बाज़ारों के हिसाब से अब हमारा बाज़ार इतना ज़्यादा नहीं चलता। यूएस के बाज़ार गिरते हैं तो भी हमारा बाज़ार ऊपर होता है। तो अपना बाज़ार जो हमारा भारतीय बाज़ार अपने हिसाब से अपनी चाल ही चल रहा है। तो चाइना के बाज़ारों की बात करो तो ये देखिए चाइना के सारे इंडेक्स अभी गिरे पड़े हैं। ताइवान वेटेड ये 50 पॉइंट ऊपर है। तो हांगकांग देखें ये भी नीचे है, कोस्पा ये भी नीचे है, पाकिस्तान का कराची ये भी नीचे है। तो आगे ये जो मेजर जो थे, जो ऑस्ट्रेलिया के बाज़ारों की बात करें ये भी नीचे, ऑस्ट्रेलिया का, हांगकांग भी अभी नीचे है, और इंडोनेशिया ये भी लगभग फ्लैट ही है। तो जापान की बात करें, जापान के बाज़ार तो शायद पहले बंद थे, अभी ये बंद ही है, वो पहले का ये डाटा है। तो ये सारे दोस्तों आप सिंगापुर का देख रहे हैं, ये लगभग सारे बाज़ार मतलब कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो उस हिसाब से हम ताइवान वेटेड देखें, ये सारा ऊपर है, जो थोड़ा चाइना का ये, तो इंडिया का हमारा ये देखें, तो सारे बाज़ार का मिला जुला ही संकेत है। तो दोस्तों हमारे जो बाज़ार है वो अपनी चाल के हिसाब से चलते हैं। तो ये अब वो टाइम चला गया कि जब एफआईज़ क्या करेंगे, जो यूएस की मार्केट नैस्डैक कैसा होगा, डॉ जोन के हिसाब से जो मार्केट हमारी चलती थी, अब मार्केट हमारी जो भारतीय बाज़ार है वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं मार्केट के जो इंडिकेटर वो कहाँ पे थे। दोस्तों मार्केट के इंडिकेटर की बात करें तो आज डॉलर इंडेक्स की बात करें, यूएस डॉलर इंडेक्स, तो वो आज थोड़ा सा बढ़ा है। कल 99.87 था, आज 100.01 है, जो हमारे अगेंस्ट है, थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट है, लगभग है तो फ्लैट ही लेकिन अगेंस्ट है। क्रूड ऑयल की बात करें तो ये थोड़ा नीचे है, ये हमारे फेवर में है। तो यूएस आईएनआर की बात करें तो ये भी थोड़ा सा नीचे है, जो हमारे फेवर में है। तो 10 ईयर यील्ड की बात करें तो ये भी लगभग फ्लैट ही है, लेकिन है तो फेवर में ही है। तो दोस्तों ऐसे जो इंडिकेटर थे, 4 में से 3 इंडिकेटर हमारे फेवर में है, एक जो है वो हमारे अगेंस्ट है। तो जिसके चलते मार्केट का मूड कैसा बनता वो आगे हम देखते हैं, मार्केट का मूड कैसा है। दोस्तों मार्केट के मूड की बात करें तो मार्केट का मूड कल के बराबर लगभग थोड़ा सा ग्रेड कम हुआ। कल 68.94 था, आज 68.43 है, जो लगभग 50 पॉइंट नीचे है, जो एक्सट्रीम ग्रेड की कैटेगरी में आता। लेकिन मार्केट का मूड अब थोड़ा ग्रेड कम हुआ। तो दोस्तों ये थी सारा मार्केट का एनालिसिस। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आज कहाँ पे ट्रेड किया, मेरी क्या एग्जिस्टिंग पोजीशन मेरी क्या थी, जिसको मैं आपको कैरी करके बता रहा हूँ आइसर मोटर की। तो ये सारा मैं आज आपके साथ, दोस्तों ये देखिए आइसर मोटर की जो मेरी पोजीशन थी, आपको मैंने बताया था ये लगभग 25,000 लॉस में चली गई थी। तो आज अभी 8 रुपये 75 पैसे प्लस में आ गई है। तो ये 1100 तक भी प्लस में गई थी, 1100 तक भी इसमें प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मैंने आज थोड़ा सा देखा, पेशेंस रखा कि देखा जाएगा, आज इसमें थोड़ा प्रॉफिट और बनाने की कोशिश करूँगा। चाहे मुझको इसको, जैसे मैंने आज ये प्लान किया कि इसका लॉस तो मैंने 22,000 कैरी किया, तो अब कम से कम इसमें 5-7 हज़ार तो इसमें मैं प्रॉफिट निकालूं। तो अब मेरा प्लान है इसकी जुलाई तक का, मैं जब तक ये इसका जो प्रीमियम 50% नहीं ना रह जाता, जो 38 का 19 तक नहीं आएगा या 20 तक आएगा, तब तक मैं इसको होल्ड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन पता नहीं कल का बाज़ार अगर कल थोड़ा मुझे लगे कि ठीक मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, 1-2% मिल रहा है, तो हो सकता है मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके नई पोजीशन बना लूँ। और एक मैंने आज और नया ट्रेड लिया, हिंदुस्तानी यूनिलीवर। दोस्तों हिंदुस्तानी यूनिलीवर का आपने देखा ये पहले नीचे था, हिंदुस्तान यूनिलीवर पहले थोड़ा नीचे था, तो मैंने इसकी पुट को सेल कर दिया। एक मैंने इसकी 2600 की पुट को सेल कर दिया, लेकिन ये 2700 तक भी गया था, 2700 तक गया था, लेकिन बाद में फिर थोड़ा नीचे आ गया। इसमें भी थोड़ा मेरा लगभग 1000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने आज फिर थोड़ा सा पेशेंस दिखाया कि देखते हैं इसमें थोड़ा और प्रॉफिट बनेगा। तो ये 1000 वाला 1100 वाला प्रॉफिट तो रह गया 8 रुपये, तो ये अभी इसका भी रह गया 240 रुपये। लेकिन कोई बात नहीं, हमने पुट सेल की, इसमें टाइम डिके की वैल्यू का हमें बेनिफिट मिलेगा। बाकी कल की मार्केट कैसी रहती है वो देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक